हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं संतोष सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गोल एक संकल्प ऑनलाइन क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग त्रिकोणमिति के अंतिम पड़ाव पर हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम अब 2 क्लास में जो है कि हमारा ये त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगा। हम लोग जो है अब अगले चैप्टर फिर जो है कि बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। इसके बाद और एक क्लास होगा जिसमें से कि हम त्रिकोणमिति समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अभी तक इतना अब पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति में कि ये जानते हैं कि बराबर के इधर वाला क्या होता है LHS, बराबर के दूसरे साइड यानी कि दाहिने तरफ इसको बोलते हैं हम लोग राइट साइड, है RHS बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले किसको लेकर के चलते हैं, LHS को लेकर के चलते हैं, है ना। तो चलिए लिखते हैं LHS बराबर, तो LHS बराबर क्या दिया गया है आपका, यहाँ पे है साइन थीटा, है ना, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, है ना, यानी कि पावर 3 रहता है तो इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बटे में क्या है, बटे में दिया गया है 2 कॉस क्यूब थीटा, तो लिखेंगे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, ये LHS में आपका दिया गया है। ठीक है, और हमें टेन थीटा इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि साइन थीटा यहाँ पे है। ठीक है, इधर 2 साइन क्यूब थीटा है, तो साइन इधर भी है, साइन इधर भी है ना। तो हम साइन सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, पहला काम करेंगे साइन कॉमन ले लेना है ऊपर में। चलिए हम साइन थीटा को कॉमन ले लिए, तो जब हम यहाँ से साइन कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट दिए, ब्रैकेट देने के बाद अब देखिए साइन जब कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, यानी 1 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे 1। माइनस है तो माइनस हो गया हमारा यहाँ पे। अब आप बताइए, यहाँ पे 2 साइन क्यूब थीटा है, यानी साइन क्यूब का मतलब होता है साइन गुना साइन, यानी 3 बार साइन को गुना करेंगे तो एक साइन यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा कॉमन लेने के बाद ये बचा। अब देखिए नीचे में भी हमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो आप देख पा रहे हैं नीचे में कि 2 कॉस क्यूब थीटा, है ना, माइनस कॉस थीटा दिया गया है, तो कॉस थीटा इसमें भी है, कॉस थीटा इसमें भी है। तो सबसे पहला काम कि कॉस थीटा को आप कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा को कॉमन ले लीजिए। तो जब बच्चों यहाँ से कॉस थीटा कॉमन आ गया तो कॉस क्यूब है, तो 1 कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर, है ना, तो ये 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद माइनस कॉस थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया गया है, तो बच्चों यहाँ पर 1 बचा, है ना, ये हमारा कॉमन लेने के बाद ये आया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे अगला हम यहाँ पे क्या करना है, आगे सबसे पहला काम करना है कि अब साइन थीटा लिख देना है, साइन थीटा, है ना। अब ब्रैकेट में देखिए ये 1 है ना, तो 1 यानी कि 1 को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या पढ़े हैं, 1 पढ़े हैं ना। हम लोग फॉर्मूला जब पढ़ रहे थे सूत्र, तो वहां पे सूत्र बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है ना। तो बस यहाँ क्या है देखिए, तो साइन और कॉस में है ना, इस 1 को भी साइन कॉस में चेंज कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीधा सा बात क्या करना है कि 1 का जो है ना मान रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए माइनस क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। चलिए लिखेंगे यहाँ पे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या है, बट्टे नीचे वाला देखिए
नीचे में कॉस थीटा है तो हम कॉस थीटा लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद यहाँ पे आपका क्या है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब देखिए माइनस के बाद 1 है, अभी जस्ट क्या बताए, 1 को किस में चेंज करना है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। अब देखिए ये जो माइनस है, 1 का जो भी वैल्यू होगा ये माइनस उसके साथ में गुना में होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये मेरा इसमें, इसको बड़ी ब्रैकेट से बंद कर दीजिए आप, ठीक है। चलिए जरा सा इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर में देखते हैं तो है साइन थीटा, अब ब्रैकेट में बताइए आपकी ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो आप बताइए 2 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे एगो साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में 1 साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा। तो बताइए 2 ठो साइन स्क्वायर थीटा में से 1 ठो घट गया तो क्या बचेगा, 1 साइन स्क्वायर बचेगा। तो पहले ये कॉस स्क्वायर को आप लिखिए, यहाँ पे ये लिखे हम कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए -2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ 1 साइन स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा हमारा क्या, 1 साइन स्क्वायर क्या बच जाएगा। कोई दिक्कत? ऊपर का काम हो गया। अब देखिए नीचे वाला को, नीचे में क्या है, कॉस थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा। जरा सा ब्रैकेट को हम लोग तोड़ लेते हैं, तो पहले है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस जब साइन स्क्वायर से गुना होगा तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट बंद कर देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़ें? तो आगे बढ़ने के बाद ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ऊपर में है ना, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, अब ब्रैकेट में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है ऊपर में लिखा हुआ, सीधा सीधा लिख दिए। अब नीचे वाला को जरा सा देखिए, तो नीचे में आपका यहाँ पे बटे में कॉस थीटा लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा को अगर माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, सीधा सीधा लिख देंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर में से 1 कॉस स्क्वायर घट गया तो 1 कॉस स्क्वायर बच गया। उसके बाद देखिए क्या है, माइनस साइन थीटा लिखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आ गया? तो आगे बढ़े यहाँ से। तो देखिए ध्यान से, आपका यहाँ से साइन थीटा बटे में है कॉस थीटा है ना, अब ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में भी है ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप बताइए कि क्या इसको हम काट सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। तो कटने के बाद देखिए क्या बचा, ऊपर में साइन थीटा बचा और बटे नीचे में क्या बचा, कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा, यही बचा हुआ है, बाकी सब कट गया। तो चलिए अब आप बताइए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या पढ़े हुए हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े हुए हैं, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं कि टेन थीटा होता है ना, क्या होता है कि नहीं। तो देखिए तो प्रूफ करने के लिए क्या कहा गया है ना, टेन थीटा क्या आ गया, RHS, RHS आ गया, तो बस यहाँ पे लिख देना है, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ। कोई दिक्कत इस सवाल में बताइए, कोई दिक्कत समझ में आ गई? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8वां है ना। तो यहाँ पे कहा गया है
कि साइन ए ब्रैकेट में है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, ब्रैकेट में है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब बराबर यहाँ बराबर होगा, बराबर यहाँ दे दिया गया है, बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए अब प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम LHS लिख देते हैं, है ना। हमको प्रूफ करना है 7 टेन स्क्वायर ए अब प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग LHS को सबसे पहले लेकर के चलेंगे, लिखेंगे यहाँ LHS। LHS में दिया गया है, ब्रैकेट में है साइन ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस है, फिर ब्रैकेट में है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये LHS की तरफ दिया गया है। ठीक है, और RHS में प्रूफ करने के लिए बोला है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, वो तो लाना है हमें। चलिए हम LHS को लेकर के आगे बढ़े हैं, तो देखते रहिए। यहाँ पे अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये a प्लस बी का फॉर्म में अगर हम इसे चेंज करें कि साइन ए को a मान ले और कॉसेक ए को b मान ले, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो चलिए लगाइए अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। क्या लगाएंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बताइए जल्दी जल्दी आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यानी a के जगह साइन और b के जगह कॉसेक। ठीक है, b के जगह कॉसेक। तो a स्क्वायर यानी साइन a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कॉसेक a का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कॉसेक स्क्वायर a हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखे। अब प्लस 2ab, है ना, प्लस 2ab, 2 और a के जगह रखेंगे साइन a और b के जगह क्या रखेंगे? कॉसेक a। ये हो गया। इधर वाला का लगा दिए हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए प्लस के दूसरे तरफ कॉस प्लस सेक, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर अब इधर लगाना है ना। तो प्लस है तो यहाँ प्लस डालना है, ए स्क्वायर। अब ए के जगह हमारा कॉस होगा और बी के जगह क्या होगा? सेक होगा। तो कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि ए के जगह क्या लिखना है? कॉस ए, है ना। चलिए 1 मिनट, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी के जगह सेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब प्लस 2ab, 2a के जगह कॉस ए इंटू बी के जगह सेक ए हो जाएगा, है ना। बी के जगह सेक ए हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये सेक ए है आपका यहाँ पे, है ना। यहाँ नहीं हटा, गुना में है 2 cos a इंटू सेक ए। चलिए देखिए, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये साइन स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? कॉस स्क्वायर। इसको एक जगह लिख लेते हैं, प्लस कॉस है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे? थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। साइन स्क्वायर ए लिखे, उसके बाद प्लस ये कॉस स्क्वायर को यहाँ पे लिख लेना है, प्लस कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? उसके बाद अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए, है ना। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है बताइए? कॉसेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। कॉट स्क्वायर ए, ये कॉसेक स्क्वायर का मान है। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। उसके बाद देखिए प्लस 2 है, तो लिखेंगे प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए है, तो कॉसेक ए को हम क्या करेंगे? साइन में चेंज करेंगे। तो इसको कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/साइन ए। कोई दिक्कत? यहाँ तक लिख लिए। अब ये कॉस स्क्वायर को लिख चुके हैं हम, यहाँ पे यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, प्लस सेक, है ना, सेक स्क्वायर ए। तो बताइए सेक स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़े हुए हैं? फॉर्मूला।
तो सेक स्क्वायर ए बराबर पढ़े हुए हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। तो इसको सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? आगे देखिए क्या है, प्लस 2 कॉस ए, कॉस ए क्या है, सेक ए। सेक को अगर हम लिखेंगे कॉस में तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए, ठीक है, 1 बाय कॉस ए हो जाएगा। अब यहां से आप देखिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान हो जाएगा 1, है ना, प्लस है तो प्लस, है ना, फिर 1 है 1, ध्यान से देखते चलिए, प्लस कॉट स्क्वायर है तो लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए, है ना, प्लस 2 साइन ए इंटू 1 बाय साइन ए। अब ये 1 बाय साइन ए में इधर नीचे का साइन ए ऊपर का साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ बच गया 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस 1 है तो लिखेंगे प्लस 1, फिर देखिए प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस टेन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत? उसके बाद प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 बाय कॉस ए, तो ये नीचे का कॉस ए ऊपर का कॉस ए कट गया, है ना, तो क्या बचा उधर, प्लस 2 बच गया, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये 1 प्लस 1 तो 1 1 2, यहाँ का 2 हो गया कितना, 4, 1 5 और ये 2 7, है ना। कोई दिक्कत? ये देखिए 1 1 2 2 4 1 5 और 2 7, तो क्या लिख देना है यहाँ पे, 7। अब प्लस देखिए तो कॉट स्क्वायर ए, ये वाला कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस क्या बचा, टेन स्क्वायर ए, प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आप देखिए क्या हमारा RHS हो गया, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, है ना, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, बस टेन स्क्वायर पहले है कॉट स्क्वायर बाद में है प्लस में है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसको टेन को पहले और कॉट को बाद में भी ऐसे भी आप लिख सकते हैं, है ना। 7 प्लस, है ना, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए भी आप लिख सकते हो, है ना, क्योंकि प्लस में है, 2 प्लस 3 3 प्लस 2 एक ही बात होगा, रिजल्ट वही आएगा। ये हमारा RHS हो गया, निकल के आ गया, है ना, तो इसलिए लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूफ। कोई दिक्कत? हो गया, एकदम आसान है, बस इत्मीनान से देखते रहना है, आराम से देखते रहना है, कोई हड़बड़ी का बात नहीं है। हम LHS को लेकर के चले, साइन प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर है प्लस फिर ब्रैकेट में कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर प्लस कॉसेक का स्क्वायर प्लस 2ab, ए के जगह साइन और बी के जगह कॉसेक, और उसी तरह इधर भी 1 प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए, ठीक है। लगाने के बाद अब यहाँ पे जो है आपका साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, अब कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को एक जगह लिख लिए हम, है ना। उसके बाद देखिए कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस है तो फिर प्लस 2 साइन ए लिखे हैं, कॉसेक को क्या लिखे हैं, साइन में चेंज किए, तो कॉसेक बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं कि 1 बाय साइन ए होता है, ठीक है। फिर कॉस स्क्वायर को तो लिख चुके हैं यहाँ पे पहले ही। उसके बाद आता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर बराबर फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, तो लिखे सेक स्क्वायर का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक है, तो सेक को चेंज किए कॉस में, तो 1 बाय कॉस हो गया, यहाँ से कॉस कॉस कट गया, आपका साइन साइन कट गया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1, फिर यहाँ से वो वाला ये वाला 1 लिख दे, है ना, फिर कॉट स्क्वायर आ गया आपका, ये साइन साइन कट के यहाँ 2 बच गया तो 2 हो गया, प्लस का 1 है यहाँ पे, फिर प्लस टेन स्क्वायर तो टेन स्क्वायर लिखे, इधर कॉस कॉस कट के 2 हो गया, तो जोड़े इसको 2 1 3 2 5 1 6 1 7 7 कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, है ना। बस इसी को 10 को पहले कॉट को बाद में हम यहाँ पे लिख दिए हैं।
10 को पहले, कॉट को बाद में लिख दिए, है ना। तो ये हो गया हमारा RHS। कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलिए तो अब हम लोग एक लास्ट वीडियो हमारा होगा, अंतिम जो है, अंतिम क्लास होगी जो है ना, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर यानी कि 9 और 10 बचा हुआ है। तो अंतिम क्लास यानी कि हम लोग अगले वीडियो में जो है इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।